Hello student, myself Kishore Yadav. Welcome you on the Nimbus Learning platform powered by the Engineers Academy. जैसा कि आपको पता है कि SSC JEE 2019 का जो प्री वाला एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट हो चुका है और बिहार के अंदर वो भी एग्जाम कंडक्ट होना बाकी है, राइट। उसके मेंस एग्जाम की डेट आप सभी लोगों को पता है कि मेंस एग्जाम की जो डेट है वो है आपका 21 मार्च, राइट। तो जिन स्टूडेंटों के मार्क्स 135 प्लस आ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अपने मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है काफी बच्चे सोचते हैं कि मेंस का पेपर अभी होगा या नहीं होगा, मेरे मेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं करूंगा नहीं करूंगा, राइट। तो वो सारी चीजें अभी साइड में रख दीजिए और अगर आपको लगता है कि आपका 135 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वेदर इट इज सेल्फ और वेदर इट इज हेल्प विद अस, राइट। ओके, तो इसी सीरीज में हम लोग आप लोगों के लिए बैच भी लेकर आ रहे हैं और वो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 18 नवंबर से, राइट। और उस बैच की टाइमिंग है आप लोगों की इवनिंग में 7 to 10 PM, राइट। इवनिंग में 7 to 10 PM वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों का चलेगा, राइट। ओके, अगर इस बैच के बारे में आपको फर्दर क्वेरी की रिक्वायरमेंट हो या कुछ और क्वेरीज आप लोगों को क्लियर करनी हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जैसा कि आपको पता होगा, सभी स्टूडेंटों को जानते होंगे कि मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों का कितना है। कांटेक्ट नंबर है 9414851188। ये बेसिकली आप लोगों का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी जेईई मेंस के अंदर जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है मेंस वाला, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें वहां पर कैसे कैसे आप लोगों को लिखना होता है, राइट। तो यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या प्रोबेबिलिटी है वो आने के उनके चांसेस ज्यादा है, राइट। और कितने मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा सर, कम मार्क्स का है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, राइट। तो यहां पर एक एक चीज हम लोग बारीकी से देखने जा रहे हैं। अब बात होती है सर नेटवर्क का वेटेज कितना रहता है हमारे एसएससी जेईई मेंस के अंदर। बेटा सबसे पहले नेटवर्क जो रहता है आप लोगों का, नेटवर्क पहले तो ये पता होना चाहिए एसएससी जेईई का एग्जाम जो होता है वो 360 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है, राइट, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। उन 6 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 5 क्वेश्चंस आप लोगों के वहां पर अटेम्प्ट करना होता है। 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है, विच मीन टोटल वेटेज इज 300 मार्क्स, राइट, 300। अब इन 300 मार्क्स में से आपके कुछ मार्क्स आते हैं और प्री वाले जो मार्क्स हैं 200 में से जो भी आए हैं, इन दोनों को कंबाइंड कर कर आप लोगों की फाइनल कट ऑफ निकलती है। उसके लिए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं कि नेटवर्क का वेटेज क्या रहता है आप लोगों का। जैसा कि आपको पता है कि प्री पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज ही आप लोगों का कौन से सब्जेक्ट का रहता है, आप लोगों का नेटवर्क का वेटेज आप लोगों का प्री सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा रहता है। जैसे कि अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018, 17, 16, 15, 14, 13, राइट, 12, 11, राइट। तो 2018 के अंदर जो बेटा वेटेज था आप लोगों का वो 120 मार्क्स था, ये वेटेज 140 मार्क्स का था, ये वेटेज 135 मार्क्स का था, ये वेटेज लगभग 145 मार्क्स का था, ये वेटेज लगभग 125 मार्क्स के अराउंड था और ये वेटेज लगभग आप लोगों का 100 मार्क्स के अराउंड था। 2013 तक 2013 से लेकर 2015-18 तक आप लोगों का जो पेपर हुआ है वो 360 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है, राइट। अगर मैं उससे पहले की बात करूं,
अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो आप लोगों का 2012 और जब से आप लोगों का एसएससी स्टार्ट हुआ है 2011 2010 वो पेपर होते थे बेटा आप लोगों के 180 मार्क्स के, राइट। मेंस पेपर की मैं बात कर रहा हूं और उसमें जो वेटेज रहता था नेटवर्क का वो रहता था 45 50 और ये अराउंड था आप लोगों का 60 के अराउंड ये आप लोगों का वेटेज था, राइट। अब आपको पता है कि यहां पर केवल और केवल टेक्निकल में 5 सब्जेक्ट है और 300 नंबर का पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर है। 300 मार्क्स के पेपर में से आप लोगों का 120 140 और 135 लगभग आप लोगों का 40% जो है 40% आप लोगों का नेटवर्क से आता है, राइट। और नेटवर्क के अंदर भी किन किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि नेटवर्क के अंदर आप लोगों के बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली वो पूछता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं नेटवर्क में 120 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बना, राइट। उस 120 मार्क्स में से लगभग 80 से 100 मार्क्स आप लोगों का न्यूमेरिकल अप्रोच के ऊपर होता है, राइट। 80 से 100 मार्क्स आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के होते हैं, विच मीनिंग उसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल में स्कोर करना आप लोगों का बड़ा आसान होता है, राइट। न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों का न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों का जो अप्रोच होता है वो बड़ा आसान होता है और उसमें आप लोग आसानी से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो आप लोगों का 100 मार्क्स के आसपास आता है, मतलब 80 to 100 मार्क्स आता है, उसमें जनरली आप लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोगों का आता है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट के अंदर, जो कि आप लोगों का सेकंड वाला पार्ट जो आता है वो आता है बेटा 20 मार्क्स के अराउंड और वो आता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल के ऊपर आप लोगों का कमांड कैसा रहता है, राइट। तो 20 मार्क्स आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं आप लोगों को 20 मार्क्स के अराउंड आप लोगों का थ्योरेटिकली आता है और बचा हुआ आप लोगों का 20 मार्क्स जो होता है, रिमेनिंग 20 मार्क्स जो आता है, कभी कभार डेरिवेशन वो पूछ लेता है, कभी कभार डेरिवेशन वो पूछ लेता है। ये बहुत ही रेयर केस के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को केवल और केवल 2 चीजों के ऊपर ही कमांड कर रही है। मेनली तो आप लोगों को न्यूमेरिकल के ऊपर कमांड करनी है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का प्ले करते हैं। इज इट ओके? क्वाइट सिंपल है आप लोगों का। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं जो एसएससी जेईई में आए हुए हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है आप लोगों की, राइट। दूसरा तो हम लोग उसके अंदर देखेंगे कि हम लोग उनके आंसर्स किस टाइप से लिखेंगे, राइट। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 कपल्ड कोइल, 2 कपल्ड कोइल हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, एक में 600 टर्न्स है और एक में 1700 टर्न्स है, 600 एंड 1700 रेस्पेक्टिवली। अगर ये बोल रहा है कि सेकंड वाली कॉइल के अंदर 6 एम्पियर का करंट आप लोगों का फ्लो करता है, सेकंड कॉइल में अगर 6 एम्पियर का करंट आप लोगों का फ्लो करता है तो वो वाली कॉइल टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस करती है वो कितना है? 0.8 मिली वेबर, राइट। मतलब अगर मैं सेकंड कॉइल के अंदर 6 एम्पियर का करंट फ्लो करवाऊंगा तो वहां पर टोटल जो फ्लक्स आप लोग का प्रोड्यूस होगा दैट इज 0.8 मिली वेबर। अब ये बोल रहा है कि उस 0.8 मिली वेबर में से 0.5 मिली वेबर प्राइमरी कॉइल के ऊपर जाता है, राइट। 0.5 मिली वेबर प्राइमरी कॉइल के ऊपर जाता है, ऐसा ये बोल रहा है। और बोल रहा है कुछ चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। बोल रहा है पहला, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कपलिंग कोएफिशिएंट, राइट।
म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है बेटा m और कपलिंग कोएफिशिएंट का मतलब होता है बेटा k। तो आपको पता है m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2, तो इसका रिलेशन आप लोगों को डेराइव करना है। दूसरा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल, मतलब आप लोगों को L1 L2 आप लोगों को पता करने हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है। तीसरी पूछ रहा है आप लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। और फोर्थ पूछ रहा है बेटा कपलिंग कोएफिशिएंट के की वैल्यू कितनी होगी। अब जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है, इस क्वेश्चन का वेटेज जो है एग्जामिनर ने 40 मार्क्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आप लोगों को एग्जामिनर ने? 40 मार्क्स। अगर ये 40 मार्क्स की बात करें तो ये 40 मार्क्स बेटा वहां पर ऐसे लिखे होंगे 10 इंटू 40। इसका मतलब ये है कि 10-10 मार्क्स के चारों क्वेश्चन है, राइट? ओके, अब मुझे ये बताइएगा, इसको करने से पहले अगर मैं फर्स्ट लाइन को देखूं तो मुझे डेरिवेशन करना है कि m इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L1 L2 के बराबर आता है, राइट? चलिएगा हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हमें इसका डायग्राम समझना पड़ेगा, राइट? तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लोगों की ये दो कपल्ड कोइल मैंने आप लोगों की यहां पर बनाई है, राइट? ये दो कपल्ड कोइल मैंने यहां पर बनाई है। ये है आप लोगों की प्राइमरी कोइल और ये है आप लोगों की सेकेंडरी कोइल। सेकेंडरी कोइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है बेटा कितना? I2, जिसको बोल दिया बेटा मैंने 6 एम्पियर। और यहां पर आप लोग सप्लाई लगाना चाहते हो तो सप्लाई लगा दीजिए और उस सप्लाई का नाम दे दीजिए V। मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है V के बारे में जानने की, राइट? अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं ये प्राइमरी कोइल है जिसके टर्न्स N1 है और ये सेकेंडरी कोइल से जिसके टर्न्स N2 है, राइट? अब ये बताइएगा, जब करंट इससे फ्लो होगी, कोइल से या कंडक्टर से फ्लो होगी, तो उसके चारों साइड आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट? अब मैं आप लोगों से पूछूं, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू करंट I2 की वजह से आप लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल कर आएगा वो दो टाइप का फ्लक्स निकल कर आएगा। अब कौन कौन सा फ्लक्स आएगा बेटा? एक फ्लक्स तो होगा बेटा जो बीच में ही रह जाएगा आप लोगों का, या इस कोइल के अंदर ही आप लोगों का रह जाएगा। एक तो ये फ्लक्स होगा और दूसरा फ्लक्स जो होगा बेटा वो क्या होगा आप लोगों का? वो प्राइमरी कोइल के ऊपर भी जाएगा, राइट? जो प्राइमरी कोइल के ऊपर भी जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा, यहां पर येलो कलर और ब्लू कलर के दो फ्लक्स मैंने बनाए हैं। इन दोनों फ्लक्स के अंदर कौन सा फ्लक्स तो टोटल फ्लक्स है और कौन सा फ्लक्स आप लोगों का लिंकेज फ्लक्स है या यूजफुल फ्लक्स है? आप देख सकते हैं टोटल जो जनरेट हुआ, यहां से जो जनरेट हुआ I2 की वजह से, क्या वो येलो प्लस ब्लू दोनों मिलाकर हुआ? तो इन दोनों के ऊपर मार्क कर कर मैं यही साइड में लिख दूंगा, इसको मैं बोलूंगा बेटा φ2 और ब्रैकेट में लिख दूंगा बेटा इसको टोटल फ्लक्स। क्या लिख दूंगा मैं इसको? टोटल फ्लक्स। ये टोटल फ्लक्स आप लोगों का जनरेट हुआ। अब ये बताइएगा, येलो और ब्लू मिलाकर टोटल फ्लक्स है, तो ब्लू वाला जो फ्लक्स होगा जिससे प्राइमरी कोइल के ऊपर जा रहा है, क्या उस फ्लक्स को मैं लिंकेज फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स बोलूंगा? तो ये जो ब्लू वाला फ्लक्स है इसको मैं म्यूचुअल फ्लक्स या लिंकेज फ्लक्स बोलूंगा। म्यूचुअल फ्लक्स और या फिर लिंकेज फ्लक्स, और इसका नाम हो जाएगा, ये फ्लक्स 2 से 1 के ऊपर आया है, राइट? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ये चीजें आप लोगों को वहां पर बतानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू करंट I2, दो फ्लक्स आएंगे। पहला फ्लक्स आएगा बेटा आप लोगों का कौन सा? φ2, जिसको आप लोग टोटल फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग उसको? टोटल फ्लक्स। दूसरा आप लोग बोलेंगे φ21 और इसको बोलेंगे आप लोग म्यूचुअल फ्लक्स। क्या बोलेंगे बेटा आप लोग इसको? म्यूचुअल
फ्लक्स। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग, या इसको आप लोग लिंकेज फ्लक्स भी बोल सकते हैं। अब मुझे ये बताइएगा बेटा, अगर मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहूं तो आंसर करिएगा बेटा। ये बताइएगा वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकंड कोयल के अंदर वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, बताओ क्या फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो 2 के अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, क्या V2 इज इक्वल टू क्या उसको हम लोग N2d/dt बोलेंगे? यस और नो, यही ईएमएफ होगा। अब मुझे ये बताइएगा सेकंड के अंदर फ्लक्स कितना कट कर रहा है? इस वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स कौन सा कट कर रहा है? ब्लू कर रहा है, येलो कर रहा है, या ब्लू प्लस येलो कर रहा है? दोनों फ्लक्स आप लोग के कट कर रहे हैं, और ब्लू प्लस येलो को हम लोग कौन सा फ्लक्स बोलेंगे? टोटल फ्लक्स, दैट इज योर phi2, राइट? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, राइट? ओके, यहां से बताइएगा ये वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, वो ईएमएफ आप लोगों का, आप ब्रैकेट में फेराडे लॉ भी बोल सकते हैं या लेंज लॉ भी वहां पर लिख सकते हैं। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? लेंज माइनस के साइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने लेंज नहीं लिखा तो माइनस मत लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे एक चीज बताइएगा बेटा, क्या मैं ये जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ, क्या उस ईएमएफ को मैं N2 d∅2 डिवाइडेड बाई di2 डिवाइडेड बाई dt लिख सकता हूं? यस और नो? अब यहां पर ये जो नंबर आया N2 और I2, इस नंबर को बेटा हम लोग L2 बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां से सेकंड वाली कॉइल का वोल्टेज आ गया बेटा -L2 di2/dt के बराबर, राइट? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? इक्वेशन नंबर 1 यहां से आया है। क्या किया है मैंने? सेकंड वाली कॉइल के अंदर मैंने आप लोगों का करंट दिया है, उससे सेकंड वाली कॉइल के अंदर जो ईएमएफ आया है, उस ईएमएफ को हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके अंदर एक टर्म आई है L2 की वैल्यू कितनी है बेटा? N2 phi2 डिवाइडेड बाई I2। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, क्या आप लोगों का वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के अंदर अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फेराडेज लॉ, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग लेंज लॉ, उसके अकॉर्डिंग कितना होगा बेटा? उसको मैंने बोल दिया V1। क्या V1 इज इक्वल टू माइनस का N1 d/dt। अब जल्दी से बताइएगा मुझे, यहां पर प्राइमरी कॉइल में कौन सा फ्लक्स आप लोगों का जा रहा है? प्राइमरी कॉइल के अंदर जा रहा है phi21। तो यहां पर जो नंबर लिखेंगे हम लोग phi21। अब यहां पर भी मैं ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं di2 से, di2/dt से। अब फटाफट से बताइएगा मुझे, क्या नंबर मत देखना, N∅i, क्या N∅i आप लोगों का इंडक्टेंस होता है? यहां पर देख लीजिए N∅i इंडक्टेंस होता है। यहां पर नंबर 2 थे, इसका मतलब सेकंड में करंट दी है तो सेकंड पर जो इंडक्टेंस आया है उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। बट अगर मैं यहां पर नंबर आप लोगों का देखूं तो नंबर कितना है बेटा? N2 phi21 डिवाइडेड बाई
I2 सॉरी N1 है, सॉरी, दैट इज योर N1, दैट इज योर N1, N1 phi21 डिवाइडेड बाई I2। क्या इंडक्टेंस है, बट क्या ये प्योर सेकंड का है या प्योर फर्स्ट का है, या सेकंड की वजह से फर्स्ट पर आया हुआ इंडक्टेंस है, सेकंड की वजह से फर्स्ट पर आया हुआ इंडक्टेंस है। इसका मतलब हम लोग इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस M के नाम से जानते हैं। तो M की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, N1 phi21 डिवाइडेड बाई I2। तो ये हो गया बेटा माइनस का M dI2 बाई dt। ये बताओ ये जो वोल्टेज आया वो कौन सी कॉइल के अंदर आया, प्राइमरी के अंदर आया। किसकी वजह से आया, सेकंड में करंट देने की वजह से। अब मुझे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करो कि सेकंड में करंट देने की वजह से प्राइमरी पर वोल्टेज आया, तो उस वोल्टेज को हम लोग सेल्फ बोलेंगे या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। उस वोल्टेज को बेटा हम लोग म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मुझे ये बताइएगा when current in primary coil, जब प्राइमरी कोइल में करंट देंगे और मान लेते हैं वो I1 है, तो बताइएगा वहां पर L1 आएगा या L2 आएगा, वहां पर L1 आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, N1 phi1 डिवाइडेड बाई I1। इसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पर लिख देंगे हम लोग सिमिलरली। क्या लिख देंगे बेटा हम लोग यहां पर, सिमिलरली, राइट। सेम प्रोसेस करना है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा बेटा वो कितना होगा, वो होगा आप लोग का N2 phi12 डिवाइडेड बाई I1, राइट। तो कितनी इक्वेशंस हो गई आप लोगों की, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 यहां से आ गई है आप लोगों की। अब मुझे ये बताइएगा अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, सॉरी कौन कौन सी इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। अगर इक्वेशन नंबर 2 और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एंड 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, m इंटू एम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पहला m है आप लोगों का N1 phi21 डिवाइडेड बाई I1 इंटू सॉरी I2, दूसरा कितना है N2 phi12 डिवाइडेड बाई I1। यही है बेटा आप लोगों का। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल आप लोगों का यहां पर जो फ्लक्स था आप लोगों का वो कितना था बेटा, आप लोगों का यहां से रवाना हुआ फ्लक्स आप लोगों का, मान लेते हैं टोटल फ्लक्स जो है यहां से रवाना हुआ आप लोगों का phi1, उसमें से सेकेंडरी पर कितना पहुंचा बेटा, phi12। तो बताइएगा क्या यहां से कपलिंग कोएफिशिएंट को हम लोग साइड में लिख देंगे, और कपलिंग कोएफिशिएंट कितना होता है बेटा आप लोगों का, वो होता है यूजफुल डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स। और यूजफुल कितना है, phi12 डिवाइडेड बाई phi1 या फिर phi21 डिवाइडेड बाई phi2 के बराबर, इसको बोलेंगे आप लोग कपलिंग कोएफिशिएंट, राइट। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यहां से बोलूं कि m स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया N1 N2, और यहां से मैं phi12 को डिवाइड कर दूं, इसको तो डिवाइड कर दूं phi2 से और इसको डिवाइड कर दूं phi1 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा phi1 और phi2 से, राइट। ओके, डिवाइडेड बाई I1 और I2। अब मुझे ये बताइएगा क्या ये वाला नंबर k के बराबर हो गया,
क्या ये वाला नंबर आप लोगों का k के बराबर हो गया? तो ये हो गया बेटा k स्क्वायर। क्या मैं ऊपर लिख सकता हूं n1 phi1 बाई i1 n2 phi2 बाई i2। क्या ये वाला नंबर L1 के बराबर हो गया? क्या ये वाला नंबर L2 के बराबर हो गया? तो यहां से m स्क्वायर, m किसके बराबर आ गया बेटा? m इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L1 L2। अब देखो बेटा इतना लंबा हम लोगों ने इस वजह से किया है क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीजें इसी से रिलेटेड आप लोगों की पूछी गई है, राइट? इसी से रिगार्डिंग सारी चीजें पूछी गई है। तो ये पहला रिलेशन आ गया। तो आप लोग यहां पर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे, जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। या क्या बोला हुआ है उसने? ए बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है उसने? ए बोला हुआ है। तो आप लिखेंगे ए, राइट? तो ए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का इतना बड़ा। अब देखो बी, सी और डी जो क्वेश्चंस हैं बड़ी आसानी से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों का सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा? सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कोइल। दोनों कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? अब मुझे ये बताइएगा, यहां से अगर मैं बी के ऊपर जाऊं तो ये बताइएगा मुझे L1 और L2 की इसने वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है इसने? L1 और L2 की इसने वैल्यू पूछी है। तो मुझे ये बताइएगा L1 की वैल्यू कितनी होगी? क्या L1 की जो वैल्यू होगी, अगर मैं सेकंड नंबर पर अगर मैं निकालना चाहूं, पहले कपलिंग कोएफिशिएंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो कपलिंग कोएफिशिएंट वाला डी क्वेश्चन है आप लोगों का। तो कपलिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? कपलिंग कोएफिशिएंट जिसको आप लोग बोलते हैं बेटा के, और के होता है बेटा यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना दिया हुआ है आप लोगों का? टोटल दिया हुआ है 0.8 मिली वेबर और यूजफुल कितना दिया हुआ है? 0.5 मिली वेबर। तो बताओ कपलिंग कोएफिशिएंट कितना आ गया बेटा? 5/8। तो ये आ गया बेटा आप लोगों का कपलिंग कोएफिशिएंट। तो ये आ गया कपलिंग कोएफिशिएंट। उसके बाद में अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था बेटा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कपलिंग कोएफिशिएंट हम लोगों ने निकाल लिया, रिलेशनशिप हम लोगों ने निकाल ली। अब बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लोग कैसे निकालेंगे? अगर मैं बात करूं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है बेटा आप लोगों का? म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पड़ा हुआ है आप लोगों का, ये पड़ा हुआ आप लोगों का फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का N1 phi21 डिवाइडेड बाई I2। और यहां से अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो N1 की वैल्यू, अगर मैं सी ऑप्शन के ऊपर जाऊं तो ये आएगा बेटा, सॉरी बी ऑप्शन के ऊपर जाऊं, सी के ऊपर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि होता है आप लोगों का, डिराइव करके आए हम लोग M के बराबर, और M कितना होता है बेटा? N1 phi21 डिवाइडेड बाई I2। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो I2 इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? I2 है आप लोगों का 6 एम्पियर, और phi21 जो है 0.5 मिली वेबर, राइट? और N1 जो है बेटा, N1 है आप लोगों का 600, राइट? अब क्या करेंगे आप लोग, यहां से आप लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस M के अंदर N1 की वैल्यू 600, इसकी वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6 पुट करेंगे। तो M की वैल्यू, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकल कर आएगी, वो आएगी बेटा आप लोगों का 50 मिली हेनरी, राइट? तो ये आप लोगों का पूरा डेरिवेशन आप लोगों ने यहां पर देखा कैसे 40 नंबर के क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सी के बाद में हम लोग जाते हैं उसके बी आंसर के ऊपर। हम लोगों ने चारों करने हैं, ए पहले कर लिया, डी ये रहा, सी ये रहा, अब बचा है बी। अब हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है बेटा L1 और L2 की वैल्यू। अब मुझे ये बताइएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड
कोयल। कितना होगा बेटा? L2 इज इक्वल टू N2 phi2 डिवाइडेड बाई I2। क्या यहां से N2 की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है? N2 कितना है बेटा? 1700। phi2 की वैल्यू कितनी है? 0। अच्छा यहां पर phi21 लिखना है, phi21 ओके। और इसकी वैल्यू phi2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6। अगर यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे तो L2 की वैल्यू निकल कर आएगी 226, 226.6 मिली हेनरी। तो ये नंबर आ गया आप लोगों का L2 का। अब L1 की वैल्यू पूछी इसने, तो L1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? आपको पता है m इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L1 L2। तो यहां से L कितना हो गया? L1 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इंटू L2। तो m स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है, के स्क्वायर की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, L2 आप लोगों ने निकाल लिया है। लास्ट में यहां पर जो नंबर आएगा पुट करेंगे तो 28.2 मिली हेनरी आप लोगों का निकल कर आएगा। अब देखो दोबारा से इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो किया है वो स्टार्टिंग से बता देता हूं। इस क्वेश्चन में बोला था प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 600 हैं, सेकेंडरी कॉइल के 1700 हैं। सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करता है 6 एम्पियर का, और उसका फ्लक्स है जो जनरेट हुआ है टोटल सेकेंडरी कॉइल से वो है 0.8 मिली हेनरी वेबर, और उसमें से प्राइमरी कॉइल पर कितना गया है बेटा? 0.5 मिली वेबर, राइट। अब बोल रहा है m और k के बीच में आप लोगों को रिलेशनशिप डिराइव करना है। तो हमने वो रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप डिराइव किया है। ये पूरी रामायण हम लोगों ने पहले रिलेशनशिप के लिए की है, और यहां से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये रिलेशनशिप आप लोगों का निकल कर आया। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम लोगों ने कपलिंग कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया, सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किया, दोनों कोइल्स का L1 और L2। अगर आप लोग इतना कुछ करेंगे और अगेन नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे तो आप लोगों को 40 मार्क्स इसमें कोई नहीं रोक सकता, राइट। अगर थोड़ी बहुत भी आप लोगों ने जल्दबाजी की, गलती की, तो देखो गलती करने से हमारे मार्क्स वहां पर कटेंगे ही सही, तो इतना पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन आप लोगों का कितने मार्क्स का है? हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन में दिया गया है बेटा कुछ चीजों को हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। पहला है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा है करंट डेंसिटी, तीसरा है ईएमएफ, एंड फोर्थ है आप लोगों का पावर। तो सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब ये बताइएगा, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली आप लोगों के मूव करते रहते हैं, राइट, या किसी भी कंडक्टर के अंदर। मैं यहां पर एक फोर्स लगाऊंगा या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो मूव होंगे उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और होल्स की भी हो सकती है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द influence of external field, right। जो बाहर से जो आप लोग फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जो वेलोसिटी आती है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। नीचे लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई, किसके थ्रू डिनोट करते हैं हम लोग इसको?
वीडी। किसके थ्रू डिनोट करते हैं हम लोग इसको? वीडी। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं वीडी, राइट। और इट इज गिवन, इट इज रेशो ऑफ, इट इज रेशो, आपको पता है, सॉरी, इट इज गिवन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शन होती है? Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू ई का प्रोडक्ट होती है, राइट। म्यू यहां पर क्या होता है बेटा? मोबिलिटी। क्या होता है बेटा? मोबिलिटी। और ई क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और Vd क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। म्यू की यूनिट आप लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या लिख सकते हैं? अब मोबिलिटी के बारे में पूछ नहीं रहा है तो मोबिलिटी के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोबिलिटी क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन कितना तेज भागता है, उसी चीज को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। इज इट ओके? यहां से अगर आप लोग लिखना चाहें तो नीचे एक और लाइन लिख सकते हैं, Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख सकते हैं आप लोग? Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट ओके बेटा? तो ये हुआ हमारा पहला पोर्शन इसका। दूसरे पोर्शन की बात करें, बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी है बेटा आप लोगों का करंट डेंसिटी। बी है आप लोगों का करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी की मैं बात करूं तो करंट डेंसिटी को जे से डिनोट किया जाता है, और जे इट इज गिवन बाय करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। और यू कैन से J इज इक्वल टू I बाई A, राइट। J इज इक्वल टू I बाई A। और लिख सकते हैं आप लोग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इज इट ओके? क्वाइट सिंपल है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां पर एक और लाइन लिख लीजिएगा, करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। इज इट ओके? करंट डेंसिटी क्या होती है आप लोगों की? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इज इट ओके? क्वाइट सिंपल है, आप लोगों का फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल लाइनर क्वेश्चन है उसको आप लोग सिंपल लाइनिंग के अंदर लिखना है। तो थ्योरेटिकल के अंदर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब हम लोग करंट की बात करेंगे और करंट डेंसिटी की बात करेंगे, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी अगर आप लोगों को पूछेगा तो करंट डेंसिटी आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं। इज इट ओके? विच इंडिकेट द करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब चलते हैं बेटा हम लोग थर्ड, जो है आप लोगों का कौन सी चीज? EMF। थर्ड जो पॉइंट है आप लोगों का वो है EMF। सी है EMF, राइट। अब मुझे ये बताइएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपको पता है इसका फुल फॉर्म हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एग्जाम के अंदर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर लेकर आना पड़ेगा, तो मुझे इसको मोटिवेट कर कर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। To move a electron from one place to another place, a external force or work is required. That external force is known as electromotive force. उसी external force को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज इट ओके? तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? टू मूव ए यूनिट कूलम चार्ज, यूनिट कूलम चार्ज, राइट। ए एक्सटर्नल फोर्स, टू मूव ए यूनिट कूलम चार्ज
from one position to one position to another position. A external force या फिर आप लोग उसको बोल सकते हैं वर्क, या फिर उसको बोल सकते हैं आप लोग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, that external force is known as क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट. It is given by EMF को इंडिकेट करते हैं E से dW divided by dQ, where W is work or you can say energy, or where Q is charge, और E is EMF, right. एग्री कर पा रहे हैं आप लोग. dW by dQ, the unit of EMF is joule per coulomb, that is nothing but a बेटा वोल्ट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों का वोल्ट बोलते हैं. Is it okay? Now next one, voltage is equal to dW by dQ. मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसको dW by dQ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आप लोगों का dt से, अगर मैं dW by ओके, इतना से ही काफी है इसके अंदर. जूल, अच्छा वो पावर के अंदर हम लोग लिख सकते हैं उसको जूल पर कुलाम्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट. एक चीज का ध्यान रखना, ये चीज आप लोग जरूर रिप्रेजेंट करें कि इट इज ए फोर्स. क्या होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का फोर्स होता है, और इट इज गिवन बाय दिस वन, और इसकी यूनिट आप लोग लिख सकते हैं जो भी आप लोग यूनिट लिखेंगे, राइट. और डी नंबर के ऊपर जो डी नंबर है उसमें बोला गया है पावर. डी नंबर में बोला गया है पावर. अब आपको पता है पावर इज रेट ऑफ एनर्जी, पावर इज रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रेट होती है. इसका मतलब पावर इज इक्वल टू dW by dt, राइट. और यू कैन से यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वॉट के बराबर होता है. किसके बराबर होता है आप लोगों का, वॉट के बराबर होता है. अब नीचे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ पावर इज नोन इज वॉट. कितनी होती है आप लोगों की, वॉट. इज इट ओके. नाउ नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू dW by dt into dQ by dQ. तो यहां से लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू dW by dQ एंड dQ by dt. ये पावर हो गया आप लोगों का वोल्टेज इनटू करंट का प्रोडक्ट. इज इट ओके. नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल और electronic appliances is product of voltage and current. क्या बोल सकते हैं आप लोग, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट ही आप लोगों का क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए वो दोनों का प्रोडक्ट ही आप लोगों का किसके बराबर होता है बेटा, पावर के बराबर होता है. इज इट ओके. क्वाइट सिंपल है. तो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर करवाए हैं. इज इट ओके.
अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे डिस्कशन का। और ये क्वेश्चन बेटा जो दिया गया है वो दिया गया है आप लोगों का बेटा 15 मार्क्स के अंदर। 15 मार्क्स का मतलब 5 into 3 मार्क्स में ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि सीरीज के अंदर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक की वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड और दूसरे की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, राइट। और बोल रहा है कनेक्टेड अक्रॉस 300 वोल्ट। अब यहां पर देखिएगा, एक की वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, दूसरे की वैल्यू है C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, और इसको लगाया गया है 300 वोल्ट की डीसी के अक्रॉस। कितने वोल्ट की? 300 वोल्ट की डीसी के अक्रॉस। अब मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों का चार्ज कितना होगा, वो वोल्टेज कितना होगा और एनर्जी कितनी होगी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस है वोल्टेज V2। एज वी नो वोल्टेज डिवीजन कैपेसिटर के अंदर क्या होता है बेटा? V1 इज इक्वल टू Vs, कितना होता है? Vs इंटू XC1 डिवाइडेड बाई XC1 प्लस XC2। ये XC ओम में होता है तो हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे। XC1 कितना होता है बेटा? 1 अपॉन ओमेगा C1 रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर 1, राइट, कैपेसिटर C1। XC2 क्या होगा बेटा? 1 अपॉन ओमेगा C2 रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर C2, ऐसा होगा। इज इट ओके? अब आगे अगर मैं पूछूं तो यहां से V1 कितना आ जाएगा? Vs इंटू 1 अपॉन ओमेगा C1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा C2। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Vs इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो V1 कितना आ गया बेटा? 300 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। तो ये कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पर? 200 वोल्ट, राइट। सिमिलरली फॉर C2 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा V2 का? Vs इंटू C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। 300 इंटू C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? C1 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 15। कितना हो गया यहाँ पर? 100 वोल्ट। इसका मतलब कैपेसिटर 1 का जो वोल्टेज आएगा वो आएगा बेटा 200 वोल्ट, और कैपेसिटर 2 का वोल्टेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का? 100 वोल्ट। इज इट ओके? अब मुझे ये बताइएगा, अगर मैं, ये हो गया आप लोगों का बी क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं दोनों कैपेसिटर का चार्ज पूछूं तो आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ए, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा बेटा? C1 के अक्रॉस कितना होगा? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। C2 के अक्रॉस कितना होगा? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। C1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और V1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 200। कितना आ गया बेटा? ये 0.1 मिली कूलाम। कितना है आप लोगों का? 200 इंटू 5 1000, सॉरी 1 मिली कूलाम। कितना आ रहा है बेटा? 1 मिली कूलाम। सेम C2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू कितना है आप लोगों का? 10। कितना आ गया आप लोगों का? 10 ही तो, सॉरी 100। कितना आ गया आप लोगों का? ये भी 1 मिली कूलाम। अब यहां पर नीचे लिख सकते हैं, दोनों सीरीज में है तो दोनों का चार्ज सेम ही होता है।
कैपेसिटर चार्ज यहां पर लिख सकते हैं चार्ज विल बी सेम इन सीरीज। चार्ज क्या रहेगा आप लोगों का सीरीज के अंदर क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा इन कैपेसिटर्स। और सी है एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर कितनी होगी C1 के थ्रू कितनी होगी बेटा C1 के थ्रू होगी E1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर। यहां पर हाफ इंटू C1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर। सॉल्व करना मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को पता है ये नंबर आएगा आप लोगों का 0.1 जूल। कितना आएगा बेटा 0.1 जूल। सेम आप लोग E2 का निकाल सकते हैं E2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो यहां से हाफ इंटू C2 का नंबर कितना आएगा आप लोगों का C2 है 10 इंटू 10⁻6 इंटू V2 100 का स्क्वायर। तो ये आएगा 0.05 जूल के अराउंड। तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने यहां पर 3 क्वेश्चंस आप लोगों के किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं पहला 40 मार्क्स का, दूसरा आप लोगों का 20 मार्क्स का और तीसरा हम लोगों ने 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर किया है। तो आप लोग चेक कर पा रहे हैं कि मैं कैसे यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। एक एक चीज जो वहां पर रिक्वायर्ड होती है वही चीज हम लोग वहां पर लिखते हैं। बाकी डिटेल के अंदर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर मैं नेटवर्क की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोगों को पूरा बताऊंगा। नेटवर्क के रिगार्डिंग जो भी हम लोग वहां पर क्वेश्चन देख पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे और सारे जो आप लोगों की राइटिंग स्किल्स है वो भी हम लोग वहां पर इंप्रूव करेंगे। 300 मार्क्स का पेपर आता है, पेपर बड़ा ही आसान आता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वहां पर बहुत ही अच्छा 200 प्लस स्कोर वहां पर कर पाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का नेटवर्क ही रहता है। लगभग 120 प्लस मार्क्स वहां पर हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगेन फॉर रिमाइंडर कॉल कल से हमारा मीन आप लोगों का 18th ऑफ नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी जेई मेंस के लिए, राइट। एसएससी जेई मेंस के लिए है जो 21 ऑफ मार्च को होगा 2021 में। और ये आप लोगों का एसएससी जेई जो भी एग्जाम हुआ है उसके लिए आप लोगों का बैच है, राइट। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी करनी हो, कुछ बात करनी हो तो आप लोग इस नंबर पर या इस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं 7374000888 या 999 या 9414851188। तो मिलते हैं हम लोग कल। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर उसकी टाइमिंग रहेगी बेटा इवनिंग में 7 to 10 और वो हमारी वेबसाइट nimbus.org.in के ऊपर चलेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं या जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इन नंबर पर कांटेक्ट कर मुझसे बात कर सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग आगे की साइड क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.